हाँ हाँ, बोलिए कौन। जी जी, प्रणाम गुरु जी। भगवान सुखी रखे। कौन। मैं रामचंद्र साहू बोल रहा हूँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। क्या रामचंद्र साहू। जी जी। हाँ, बताइए तारीख बताइए। गुरु जी, डेट ऑफ बर्थ तो जानकारी नहीं है। अच्छा, शनिवार के दिन पैदा हुआ तो सुबह 6 बजे, इतना ही बताते हैं घर वाले। तो आप उसको छोड़िए, जो हो गया सो हो गया। जी जी। आपकी आवाज से बताते हैं साहू जी। जी जी गुरु जी। देखिए, आपकी आवाज से हम कुछ बातें आपसे पूछते हैं, आप बताइएगा सही है कि गलत। जी। किसी करीबी व्यक्ति के लिए पिछले 8-9 महीने से आपका मन बेहद चिंतित है, आपकी आवाज बताती है। सही है कि गलत, बताइए। हाँ, सही है गुरु जी। पिछले लगभग 10 महीने से मकान को लेकर, वाहन को लेकर, जमीन को लेकर, परिवार की स्टेबिलिटी को लेकर मन में बहुत चिंता हो रही है। सही है कि गलत। जी जी, सही है गुरु जी। आपकी आवाज बता रही है कि पिछले कुछ महीनों के अंदर आपके घर के आसपास या तो रोड का निर्माण हुआ है, तिराहे चौराहे का निर्माण हुआ है, या आपके घर के सामने कोई मकान बनाया गया है। सही है कि गलत। अ, हाँ, सही है गुरु जी। सही है। क्या बना है। और तालाब में वो निर्माण वगैरह हुआ है गुरु जी। ठीक है। रोड वगैरह का। जी। ठीक है। आपकी आवाज के अनुसार किसी तरह के सुखद परिवर्तन को लेकर कुछ ऐसा हो जाता तो मजा आ जाता। किसी तरह के सुखद परिवर्तन को लेकर आप बहुत चिंतित हैं पिछले 4 महीने से। सही है कि गलत। हाँ गुरु जी, सही है, बहुत दिन से परेशान है इसको लेके। और पिछले 17-18 दिनों से बेचैनी ज्यादा बढ़ गई, आपकी आवाज बताती है। सही है कि गलत। सही है गुरु जी, क्योंकि कई पैसे पेमेंट दिए मैं काम के लिए, अभी तक वो काम मतलब एक बार चालू हुआ था, उसके बाद बंद हो गया गुरु जी। क्या ये बात भी सही है। आपकी आवाज से जो हम समझ पा रहे हैं कि पिछले लगभग 8-9 महीने से आपकी दिनचर्या बिल्कुल गड़बड़ा गई है। टाइम बे टाइम खाना, टाइम बे टाइम सोना, कुछ समझ में नहीं आ रहा कब क्या हो रहा है। सही है गलत है। हाँ गुरु जी, एकदम बहुत ज्यादा सही है ये तो। सोने का टाइम टेबल नहीं, उठने का टाइम टेबल नहीं। ठीक। आपकी आवाज से जो बातें हमने बताई वो सारी बातें सही, लेकिन एक और रहस्य की बात बताते हैं। ये सब आप बता सकते, कोई नहीं बता सकता। जी जी। पिछले लगभग 1 महीने से हाँ हाँ। ऐसा टाइम चल रहा है, ये बहुत बहुत मायने की बात है कि पिछले 1 महीने से कुछ आपकी आवाज से हम समझ पा रहे हैं ऐसा टाइम चल रहा है कि जैसे भोजन करने के बाद आदमी डनलप के गद्दे पर लेटता है, भोजन करने के बाद आदमी किसी गद्दे पर, किसी पलंग पर लेटता है। लेकिन पिछले 1 महीने से ऐसा माहौल चल रहा है कि आप भोजन करने के बाद जैसे लोग चटाई पर लेट जाते, चटाई सख्त होती, जमीन पर होती है, जो तखत होता है पाटा टाइप का, छत्तीसगढ़ में पाटा बोलते हैं, जी जी। बड़े बड़े जो तखत होते हैं पलंग जैसे लकड़ी के, या घर में कोई मार्बल लगा है या पट्टी बनी है उसके ऊपर लेट जाना। मतलब भोजन करने के बाद पिछले 1 आध महीने से आप कुछ ऐसी सख्त चीज पर लेट जाते हैं। ये सही है कि गलत है। भोजन करने के तुरंत बाद। नहीं, हम ये नहीं कहते भोजन करने के तुरंत बाद। अब भोजन करके थोड़ी कोई तुरंत लेट जाएगा। हम तो हाँ हाँ, वैसा फील होता है ना गुरु जी। हमारा ध्यान केंद्रित है किसी कड़ी, किसी सख्त वस्तु पर लेटने पर। आप समझिए, मान लीजिए आपके यहाँ अंदर पलंग में गद्दा पड़ा है, सभी के यहाँ होता है, जी। तो आदमी खाना खाएगा तो गद्दे में लेटेगा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन कुछ 1 आध महीने से ऐसा माहौल बन रहा है कि आपने खाना वाना खाया, टहले या लेटे, तो पता चला कि चटाई के ऊपर लेट गए। चटाई के नीचे जमीन है तो सख्त रहेगी ना, कड़ी रहेगी ना। और गुरु जी, होता है क्या है, वो छत्तीसगढ़ में जो खाट होता है ना, तो उसके ऊपर चादर डाल देता हूँ मैं, गद्दा लगाते हैं। तो उसके ऊपर क्या डाल देते हैं। केवल चादर भर डालता हूँ। अब आप ये बताइए कि जो हम कह रहे हैं आपकी आवाज से वो समझ पा रहे, सही है कि गलत। हाँ, सही है गुरु जी। किसी की आवाज सुनकर यह बताना कि आप इस समय किस चीज के ऊपर लेट रहे हैं। गद्दे के ऊपर, चटाई के ऊपर, चादर के ऊपर, यानी कुल मिलाकर। अब भाई जो मतलब कुल मिला के खटिया बोलते हैं हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में।
जी जी, खटिया बोलते हैं गुरु जी। मध्य प्रदेश में उसको खाट या खटिया बोलते, राइट। जी जी। और हमारे यहाँ किसी से लड़ाई होती तो लोग कहते हैं हम तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे, मतलब तुमको हम देख लेंगे, ठीक है ना। जी 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 तो ये जो खाट होती है, खाट के ऊपर आप चद्दर डालकर लेट जाते हैं। जी जी जी। और खाट होती है जनरली जूट की रस्सी की, किसी ना किसी रस्सी की, जो कि थोड़ा सा कड़क होती है। हाँ, वो जो नेवारा आता है ना, जो दुकान में मिलता है, चौड़ा पट्टी सफेद का, उसी में मैं सोता हूँ। बाकी भाई जो ठीक। है नीचे में गद्दा में सोता है, और मम्मी भी गद्दे में सोती है। अब मैं आप सुपर। अब आप जी। ये बताइए, आप कहाँ से, कौन से शहर से बोल रहे हैं? मैं बिलासपुर शहर से बोल रहा हूँ, एनटीपीसी छिपा के पास बूढ़ी करके गाँव हूँ वहाँ से। अच्छा, आपको नंबर किसने दिया? ये गुरुजी अभी ऑनलाइन में देखा हूँ ना, अच्छा। तो उसमें कमेंट किया था एक बार, 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले बात किया था आपसे। तो आप बोले थे 1-1.5 महीना बाद में कॉल करना, ऐसे करके घर को वो देखे थे। तो वो नींबू सफेद कपड़ा डाल के लटकाने के लिए बोले थे, और सुबह शाम धूप अगरबत्ती, और यहाँ क्या बोलते हैं, उससे वो जो फर्क हनुमान जी का। उससे जी कुछ जी। फर्क पड़ा? हाँ गुरुजी, घर में शांति लग रहा है, मन में थोड़ा शांति लग रहा है। ठीक है, उसको और उसको रेगुलर रखिए, कुछ दिन में और ठीक हो जाएगा। जो थोड़ा मोड़ा होगा जी जी तो नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब, हम जबलपुर मध्य प्रदेश में हैं, आप बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, यहाँ से 500 किलोमीटर तो आराम से होगा। जी जी गुरुजी। अब 500 किलोमीटर दूर आप किस तरह का विश्राम करते हैं, ये आपकी आवाज से बता रहे हैं। जी जी बिल्कुल गुरुजी। तो मतलब आपको लगता आश्चर्य की बात है कि नहीं? हाँ गुरुजी, उस समय भी लगा था, मतलब जानकारी नहीं था आपके बारे में। लेकिन जैसे जैसे एक दो बार बात किया हूँ, आपका वो ऑनलाइन देखा हूँ, तो मेरे को यकीन हुआ गुरुजी। चलिए, अब आप इसको ऐसा करिए कि आपको तसल्ली हो गई कि भैया पंडित विनोद दुबे जी का काम सही है, तो इसको शेयर करना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो, दूसरे लोग जान सके कि हमारे और आपके ऋषि मुनियों का, पूर्वजों का जो ज्ञान है वह हल्का फुल्का नहीं है। जी जी, नहीं हम लोग पूजा पाठ करते हैं गुरुजी, मानते हैं सब चीजें। नहीं, मानना अलग चीज है, इसको प्रचारक प्रसारित भी करना, जीवित रखना है। मानना आप अकेले मानते हैं, लेकिन आप दूसरों को जानकारी नहीं देंगे तो दूसरे लोग नहीं मानेंगे। मैं बार बार ये बात सही नहीं नहीं, बताता हूँ गुरुजी, मैं दोस्तों आपको को बताऊं मैं आपको बताऊं, मैं बार बार लाइव प्रोग्राम में यही कहता हूं सबसे, कि अपने अपने बच्चों को धर्म सिखाइए, नहीं तो कोई दूसरा आकर अधर्म सिखा जाएगा, फिर आप रोते रह जाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो होता यही है, अगर आप अपने बच्चों को धर्म नहीं सिखाएंगे तो आपका धर्म डूब जाएगा। भाई कौन संभाले? जब आप अपने बच्चों को ही धर्म सिखाना गलत मानते हैं, तो क्या दूसरे धर्म का आकर कोई आपके बच्चों को धर्म सिखाएगा? क्यों सिखाएगा? वो तो अपने मतलब की बात करेगा, मतलब निकालेगा, चला जाएगा। तो ये है। तो ठीक है, आप बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, एक तो वो शादी को लेकर और दूसरा काम को लेकर, इसका वही घर का समस्या को लेकर। क्या सवाल शादी को लेकर क्या है? शादी मतलब कब होगा, मेरे बच्चों का लगभग आसपास के सभी लोगों को काम करना है, और जो काम को लेकर। देखिए, काम में स्टेबिलिटी अभी तत्काल में तो नहीं आएगी। 6-7 महीने 8 महीने के बाद आपके जीवन में काम में स्टेबिलिटी आएगी, स्थिरता आएगी, ठीक है। एक बात रही बात विवाह की, तो विवाह के लिए आप प्रयास करें तो विवाह का योग बन रहा है, ठीक है। क्या प्रयास करने पड़ेगी? भाई आप अपने रिश्तेदारियों के हिसाब से, जिस तरीके से आप अपनी जाति, समाज और परिचितों में जो चर्चा होती है, उस तरीके से आपको आपके परिजनों को करना पड़ेगी। तो प्रयास करो। अगला सवाल क्या है आपका? ये घर का प्रॉब्लम को लेकर। उसके लिए हमने आपको बताया था कि व्हाइट कलर के कपड़े में नींबू बांध कर रखना है, आपको टांगना है। वो 10-15 दिन में नींबू बदल दिया करें, वो काला पड़ जाएगा, सूख जाएगा, उसको हटा दिया करें, दूसरा नींबू डाल दिया करें, बस। हाँ गुरुजी, वो सुंदरकांड का पाठ चल रहा है घर में डेली। हाँ, तो आप करें, नहीं कर सकते हैं तो हमने अपलोड कर दिया, आप उसको सुन लिया करें। हाँ, वो पिताजी हमारे पढ़ते हैं डेली सुबह उसको। नहीं, वो पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे द्वारा जो है हमने सिद्ध किया हुआ है, जी तो सिद्ध किया हुआ शुभ मुहूर्त में, शुभ चौघड़िया में हमने अपलोड किया है। जी। तो आप चाहें तो लिख दीजिए कि लिंक भेज दीजिए, उसमें कोई पैसा तो लगना नहीं, हम आपको लिंक भेज देंगे। जी बिल्कुल। तो आप उसको सुना करें, तो हमारी वाणी में रोज आपके सुंदरकांड चलता रहेगा, उसका प्रभाव आप खुद ही देख लेंगे। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, फिर शेयर करिए, ठीक, धन्यवाद। जी बिल्कुल। देखिए,
यह भगवान की कृपा है कि यह भोजन करने के बाद किसी ऐसी जगह पर, ऐसी चीज पर लेट जाते हैं जो शरीर में थोड़ा सा चुभता है, तो यह खाट के ऊपर चादर डालकर लेट जाते हैं। हमने कहा चटाई या चादर डालकर लेट जाते हैं आप। इनने स्वीकार किया कि भाई गद्दे में सोता है, लेकिन मैं खाट के ऊपर चादर डालकर सोता हूं। ऐसी भगवान की कृपा है, यह कृपा बनी रहे इस दास पर। सच्चाई यह है, ज्योतिषी वह है कि आपके बैठते ही सब कुछ बता दे। अब इनकी आवाज से हमने इतनी बातें बताई कि आप भोजन करने के बाद किसी सख्त वस्तु पर लेट जाते हैं, और उनने खुद स्वीकार किया कि हाँ गुरुजी, यह बात सत्य है। जितनी बातें उनकी आवाज सुनकर हमने बताई, सारी बातें सत्य निकली। कहाँ वह बिलासपुर में रहते हैं, हम जबलपुर में रहते हैं। आप लोगों की भी समस्याओं का इसी तरह समाधान होगा। आप लोग कमेंट करते रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए। बड़ा रोचक और बड़ा नॉलेजेबल कार्यक्रम, नॉलेज से संबंधित यह कार्यक्रम है, नॉलेज से भरपूर कार्यक्रम है। पता नहीं कौन सी बात पता चल जाए। एक कॉल ले